सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम एक वैदिक प्रार्थना का अर्थ चिंतन करेंगे। आपने यह प्रार्थना अवश्य सुनी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, इसलिए कि यह प्रार्थना बहुत ही प्रचलित है और इतनी ही सार्थक है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतं गमय। इसमें 3 छोटे छोटे वाक्य हैं। इस प्रार्थना का मूल शतपथ ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण वैदिक धर्म में 4 वेदों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेद मंत्र संहिताओं को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है, परंतु कई ऋषि मुनियों ने वेदों का अभ्यास करके, वेदों के मंत्र पर चिंतन करके, वेदों को समझने समझाने के लिए ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों की संज्ञा ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ यह नहीं है कि ये ग्रंथ केवल ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मण ग्रंथ कहने का तात्पर्य यह है कि जिन ग्रंथों को पढ़ने से ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी होता है और यहाँ वेद ही अर्थ संगत है। जैसे 4 वेद है, वैसे ही 4 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय, शतपथ, साम और गोपथ, ये 4 नाम है इन ब्राह्मण ग्रंथों का। हम जो प्रार्थना के संबंध में विचार करेंगे, यह प्रार्थना का मूल है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ यही शब्द बताता है कि इसमें 100 संख्या का कुछ संबंध है। वास्तव में यह ग्रंथ 100 अध्यायों वाला है, इसलिए इसे शतपथ कहा जाता है। इसके प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य है, जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, वेदों के पारगामी ज्ञाता थे और बहुत उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। उन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। इस ग्रंथ का संबंध यजुर्वेद से है। इस ग्रंथ में 100 अध्याय है और अक्षर परिमाण से कहा जाए तो इसमें 24,000 श्लोक है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतं गमय। इन तीनों वाक्यों में परमात्मा से प्रार्थना की गई है। यह प्रार्थना शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड में 3रे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में 30वीं कंडिका में आती है और बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही पाठ दोहराया गया है। इसलिए कि बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का ही अंतिम भाग है। मूल शतपथ ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण के कलेवर में से अंतिम भाग को लेकर बृहदारण्यक उपनिषद की रचना की गई है। बृहदारण्यक, बृहद कहते हैं बड़े को। जो 10-11 प्रमुख उपनिषदें, प्रामाणिक उपनिषदें हैं, उन उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद यही है, बृहदारण्यक। इसीलिए बृहद कहा जाता है। और आरण्यक कहते हैं जंगल, वन इत्यादि को। ऋषि मुनियों ने इस उपनिषदों का सर्जन और चिंतन प्रायः जंगलों में
अरण्यों में किया है, इसलिए उपनिषद को नाम दिया गया है बृहद आरण्यक उपनिषद। यही प्रार्थना बृहद आरण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की 28वीं कंडिका में ज्यों की त्यों उपलब्ध है। शतपथ ब्राह्मण की 2 शाखाएं प्रचलित है, एक का नाम है माध्यम दिन और दूसरी का नाम है काणो। इन शाखाओं के नाम महर्षि याज्ञवल्क्य के शिष्यों के नाम से चले हैं, माध्यम दिन और काणो। पुरातन समय में माध्यम दिन का महत्व अधिक था, परंतु आदि शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद का जो भाष्य लिखा है, वह भाष्य उन्होंने काणव शाखा के आधार पर लिखा है। इसलिए पिछले लगभग 2000 वर्ष से काणव शाखा वाला बृहदारण्यक उपनिषद अधिक प्रचलित है। इस उपनिषद में और ब्राह्मण ग्रंथ में यह प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। वहां जो प्रकरण आता है वह प्रकरण यज्ञ के संबंध में है। यज्ञ कराने वाले जो ऋत्विक होते हैं, विशिष्ट विद्वान होते हैं, जो वैदिक कर्मकांड को ठीक ढंग से संपन्न करा सकते हैं, वह ऋत्विक अपने कल्याण के लिए, अपनी पवित्रता के लिए वेदों का पाठ आरंभ करने से पहले इन 3 वाक्यों से परमात्मा को प्रार्थना करे, जप करे, ऐसा विधान वहां पाया जाता है। प्रायः सामवेद के पवमान सूक्तों का पाठ ऋत्विक लोग यज्ञ के समय करते हैं। परमात्मा का एक नाम पवमान है, क्योंकि परमात्मा पवित्र करता है, ज्ञान देकर हमें पवित्र करता है। इसलिए सामवेद के पवमान सूक्तों का या पवमान स्तोत्रों का पाठ करने से पहले ऋत्विक को अपने कल्याण के लिए, अपनी पवित्रता के लिए असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतं गमय, इन 3 वाक्यों से जाप करना आवश्यक बताया गया है। इसलिए जब यह प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना करने वाला मनुष्य अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में ईश्वर को स्थान देता है। वेदोक्त ईश्वर का चिंतन करता हुआ इन 3 वाक्यों को अर्थ सहित समर्पण भावना से पढ़ता है। इसे जाप कहते हैं। किसी निश्चित वाक्यों का या मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए, ईश्वर में बुद्धि को स्थिर करते हुए, इन वाक्यों का या मंत्रों का अर्थ जो है, उस अर्थ का चिंतन करते हुए जो प्रक्रिया की जाती है, इसे जप या जाप कहते हैं। तो यहाँ इन 3 प्रार्थना वाक्यों से जप करने का विधान है। इसीलिए हमारे भारतीय वैदिक परंपरा में इन प्रार्थना वाक्यों का बहुत ही महत्व है। तीनों ही वाक्य एक ही शैली में लिखे गए हैं और तीनों ही वाक्य बड़े सरल है। असतो मां सद्गमय, असतः मां सद्गमय, असत से मुझे सत की ओर ले चलो, मुझे असत से छुड़ा के सत की प्राप्ति कराओ। हे परमात्मा, मैं असत को छोड़ूं और सत को प्राप्त करूं। हमारे व्यावहारिक जीवन में हम अनेक दोष करते हैं, चाहे वे दोष आलस से होते हो, प्रमाद से होते हो, लोभ से होते हो, राग से होते हो, द्वेष से होते हो, अनियमितता के कारण होते हो। लेकिन हमारे व्यावहारिक जीवन में हम अनेक दोष करते हैं और हम गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा यह कहा गया है कि परमात्मा हमें इन दोषों से मुक्त कीजिए और हमें सन्मार्ग की ओर ले चलो। असतः मां
सद्गमय। दूसरा प्रार्थना वाक्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसः मां ज्योति ही गमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यहाँ जो अंधकार कहा गया है वह अविद्या का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, और जो प्रकाश किया गया है, ज्योति कहा गया है, वह ज्ञान की ज्योति है। हम कुछ बातों को ठीक समझते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम ठीक ढंग से नहीं समझते हैं। इसका एक कारण यह है कि हम जीवात्मा स्वभाव से ही अल्पज्ञ है। हम परमात्मा की तरह सर्वज्ञ नहीं है। हम कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ गलत रूप से जानते हैं, ठीक ढंग से नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ यह प्रार्थना की गई है कि ईश्वर, आप हमें अविद्या अंधकार से छुड़ाकर सत्य की प्राप्ति कराइए, विद्या की प्राप्ति कराइए। महर्षि पतंजलि का नाम आपने सुना होगा। वे विश्व भर में अपने योग दर्शन के कारण प्रसिद्ध है। योग दर्शन में उन्होंने अविद्या की चर्चा की है कि अविद्या क्या होती है। तो उन्होंने बताया है कि मुख्य रूप से अविद्या को हम 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है जो पदार्थ अनित्य है, उसे हम नित्य मान लेते हैं, अनित्य को नित्य मान लेना। और जो पदार्थ नित्य है उसे हम अनित्य मानकर व्यवहार करते हैं। यह अविद्या का प्रथम लक्षण बताया है। दूसरा बताया है जो पदार्थ अपवित्र है, हम उसे पवित्र समझते हैं, और जो पवित्र है उसे हम अपवित्र समझते हैं। असुचि को शुचि समझना, शुचि को असुचि समझना, यह दूसरा अविद्या का लक्षण है। तीसरा लक्षण बताया है कि जो दुख है हम उसे सुख समझ रहे हैं, और जहां सुख है वहां हम दुख समझ रहे हैं। यह तीसरा है लक्षण अविद्या का। और चौथा लक्षण बताया है जो अनात्मा है, अर्थात जो अचेतन पदार्थ है, हम उसे चेतन समझकर व्यवहार करते हैं, जबकि चेतन पदार्थ के साथ हम अचेतन जैसा व्यवहार करते हैं। तो पतंजलि मुनि ने अविद्या के ये 4 लक्षण बताए हैं, और कल्याण का मार्ग यही बताया है कि हम अविद्या को दूर करें। जो पदार्थ अनित्य है उसे हम अनित्य ही मानकर चले, और जो पदार्थ नित्य है उसे नित्य ही मानकर चले। जैसे कि हमारा जो यह शरीर है वह अनित्य पदार्थ है, वह सदा रहने वाला नहीं है। यदि हम हमारे शरीर के प्रति ऐसा भाव रखकर चलते हैं कि यह हमारा शरीर सदैव रहेगा, नित्य बना रहेगा, तो यह अविद्या है। ऐसे ही हम समझते हैं कि यह कार्य करने से हमें सुख प्राप्त होगा, परंतु वास्तव में वहां से दुख की प्राप्ति होती है। तो हम सुख और दुख के ठीक ठीक साधनों का विवेक नहीं करते हैं, इसी कारण से हमें दुख का अनुभव होता है। ऐसे ही जो पदार्थ जड़ है, अनात्मा है, इसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वह चेतन है, और चेतन के साथ हम जड़ जैसा व्यवहार करते हैं। तो अविद्या के ये 4 लक्षण महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। और यहाँ भी जब हम यह कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम तमस से पृथक होकर ज्योति को प्राप्त करें, तो इसका तात्पर्य यही है कि हम अविद्या अंधकार को छोड़कर विद्या की प्राप्ति करें। विद्या की प्राप्ति के लिए हमें वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। वेदों के विद्वानों के पास जाकर उनसे हमें कुछ सीखना पड़ेगा, और हमें बहुत चिंतन भी करना पड़ेगा। हमें इस सृष्टि को, इस सृष्टि क्रम को समझना पड़ेगा। हमें ईश्वर का, जीव का और जड़ जगत का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, यह जानना होगा। इसी
को करते हुए ही हम अविद्या से विद्या की ओर जा सकते हैं। यही एक रास्ता है। और तीसरी प्रार्थना की गई है, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु सुनिश्चित है, हम जानते नहीं है मृत्यु कब होगी, लेकिन हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारी मृत्यु अवश्य होगी। मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म होता है। फिर हम किसी योनि में हमारे कर्मों के आधार पर ईश्वर जैसा न्याय करता है, उस कर्म फल व्यवस्था के अनुसार हमें दूसरी योनि प्राप्त होगी, चाहे वह मनुष्य की हो या इतर प्राणी या पक्षियों की हो या जीव जंतुओं की हो। जितने भी जीवात्माएं जन्म लेते हैं वे इन योनियों में से ही किसी एक योनि में शरीर धारण करते हैं और फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म को प्राप्त होते हैं। तो जन्म मरण का यह चक्र चलता रहता है जब तक कि हम इसे तोड़कर मुक्ति के अधिकारी नहीं हो जाते, मोक्ष के अधिकारी नहीं हो जाते। इसे आवागमन भी कहते हैं, आना और जाना, आना और जाना। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब हम इसके योग्य नहीं हो जाते कि इसे तोड़कर हम मुक्ति को प्राप्त करें। मुक्ति को प्राप्त करने के बाद बहुत दीर्घ समय तक हमें शरीर धारण करना नहीं होगा। हम अनंत ईश्वर में स्वेच्छापूर्वक विचरण करेंगे और हमें किसी भी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होगा और हम ईश्वर का आनंद प्राप्त करते रहेंगे। इसे मोक्ष अवस्था कहते हैं। तो इस प्रार्थना में ये 3 प्रार्थना ये सम्मिलित है। असत से सत की ओर जाना, अविद्या अंधकार से ज्ञान की ओर जाना, ज्योति की ओर जाना और जन्म मरण के चक्र को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष के अमृत रूप आनंद को प्राप्त करना। ये तीनों प्रार्थनाएं सम्मिलित रूप से यहाँ दी गई है और आज भी अनेक विद्यालयों में और सामूहिक कार्यक्रमों में हम इस प्रार्थना को सुनते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी पुरानी प्रार्थना को हमने अभी तक स्वीकार किया है और हम व्यवहार में भी प्रार्थना के रूप में इसे बोलते हैं। गुजरात में एक बहुत बड़े कवि हुए, उनका नाम था नानालाल दलपतराम। नानालाल दलपतराम जो नानालाल के पिताजी थे, वे भी गुजरात के बड़े कवि हुए। उन्हें कविश्वर कहा जाता था और नानालाल को भी महाकवि का बिरुद दिया गया था। नानालाल ने इस प्रार्थना को अपनी एक प्रार्थना परक काव्य कृति में समावेश किया है और आज भी गुजरात में स्कूलों में और अन्य कार्यक्रमों में प्रार्थना के रूप में इसी शतपथ ब्राह्मण की और बृहदारण्यक उपनिषद की इस प्रार्थना को गुजराती भाषा में भी सुंदर ढंग से गाया जाता है। नानालाल जी ने जो गुजराती में इस प्रार्थना को ढाला है वह भी बहुत ही सुंदर है। उन्होंने लिखा है, असत्यो माहेथी प्रभु परम सत्ये तू लई जा, ऊंडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तू लई जा, महामृत्यु माथी अमृत समीपे नाथ लई जा, तू हीणो हूँ छूं तो तुझ दर्शना दान दई जा। आशा है कि आपको इस प्रार्थना के संबंध में किया गया यह चिंतन उपयोगी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।